फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्लोबल प्रशांत में। और आज मैं इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप एक इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं या फिर सेंटर खोलना चाह रहे हैं या फिर आप फ्रेंचाइजी लेके अभी तक काम कर रहे हैं, वो 5 साल हो गए हों, 2 साल हो गए हों, 1 साल हो गए हों या 10 साल हो गए हों, ठीक है? कितने भी साल हो गए हों या फिर अभी लिया हो और आप उनकी सर्विस से खुश नहीं हैं, मतलब आप परेशान हो गए हैं, ठीक है? तो आपको इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको अब क्या-क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो बात ये है, अगर फ्रेंचाइज़ी अच्छी है, आपको अच्छी सर्विस दे रही है, तो आप उसके साथ कंटिन्यू करिए, ठीक है? और बहुत सी जगह ऐसा मेरी नॉलेज में आता है, जैसे कॉल्स पे या व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल के ज़रिए मेरे को पता चलता है कि लोग परेशान हैं कि उनके पास सर्टिफ़िकेट टाइम से नहीं आ रहे, वो स्टूडेंट वहाँ पर दिक्कत कर रहे हैं या फिर पैसा तो चला जाता है। देखिए, वो पैसे माँगते हैं फ्रेंचाइज़ी वाले, उनको समय पे दे भी दे रहे हैं, बट फिर भी बहुत टाइम लग जा रहा है सर्टिफ़िकेट को आने में। तो जो सेंटर वाला है, वो वहाँ पर कैसे हैंडल कर पाएगा स्टूडेंट को, ठीक है? ये उसके सामने बहुत बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है? अब जो ये वीडियो देख रहे होंगे, वो उस बात को समझ रहे होंगे कि उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी या फिर आएगी, ठीक है? अगर फ्रेंचाइज़ी जो जिसने दी है, उसकी सर्विस अच्छी नहीं है। अब देखिए, अच्छी है तो मैंने बता दिया, आप उसके साथ कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपका काम ईज़िली वे में हो रहा है, तो आप उसके साथ कंटिन्यू करिए। अगर आपको अपना खुद का रजिस्टर्ड करना है, क्योंकि ये पूरा चैनल ही मेरा खुद का रजिस्टर्ड पे ज़्यादा फ़ोकस करता है कि हम अपने आएँ और खुद अपनी तरफ से सारा मैनेजमेंट देखें, डायरेक्टर बने और अपनी ब्रांच हम दे सकें। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी पर। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको? अब इसमें देखिए 3 तरीके से आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो सकता है। देखिए, एक तो होता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत आपका इसमें रजिस्ट्रेशन होता है और दूसरा आपका होता है ट्रस्ट एक्ट के तहत, ठीक है? तो 2 हो गए। तीसरा आपका होता है कंपनी एक्ट के तहत, ठीक है? ये 3 रजिस्ट्रेशन होते हैं, इनमें से आप कोई सा भी एक रजिस्ट्रेशन, ठीक है? ये नहीं है आपको तीनों करा लेने हैं। कोई एक रजिस्ट्रेशन आपको करा लेना है। अब देखिए, सपोज़ करिए आपको अपने स्टेट में काम करना है, ठीक है? तो आप सोसाइटी रजिस्टर्ड करा लीजिए, ट्रस्ट रजिस्टर्ड करा लिए, ठीक है? और अगर आपको नेशनल लेवल पे वर्क करना है, तो आपको फिर कंपनी करवानी पड़ेगी या फिर इस केस में कि सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर इसमें इंक्लूड होते हैं। अगर आपको सोसाइटी नहीं पता क्या होता है, ट्रस्ट नहीं पता, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके इस चैनल की वहाँ सारे वीडियो देखेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिलेगी जिसकी आप अभी तक तलाश कर रहे थे, ठीक है? और आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि आप खुद का कैसे अपना रजिस्टर्ड कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये चैनल पे ऐसी-ऐसी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर डाली हुई हैं, जो आपको कहीं भी गूगल पे नहीं मिलेगी, ना कोई आपको कितना भी आप वहाँ पर 10 साल पढ़ा चुके हो, 20 साल पढ़ा चुके हो, कोई आपको सेंटर वाला नहीं बताएगा कि आपका खुद का कैसे रजिस्टर्ड होगा, ठीक है? ये आपको भी पता होगा जो ये वीडियो को देख रहे हैं या आगे जाके जहाँ तक ये वीडियो जाएगा, वो लोग इस बात को समझ गए होंगे कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको अपना रजिस्टर्ड करना है, तो प्लीज़ पूरे वीडियो आप लाइन से देख लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए कि क्या-क्या होता है, ठीक है? अब किसी से पूछेंगे, कुछ बताएगा, मगर कोई आपको प्रॉपर वे में नहीं बताएगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग खुद एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बहुत सारी ब्रांचेज़ हमारी भी चल रही हैं और हम आज से नहीं कई सालों से काम कर रहे हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है हम उसके तहत सारी बात करते हैं इस चैनल पर। और अगर आपने अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है? आपको कैसा लगा? अगर आप ऐसे वीडियो ढूँढ रहे थे, तो अगर आपको अब आज मिल गया है, तो अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक है? तो हम बात कर रहे थे 3 रजिस्ट्रेशन की, ठीक है? तो पहला हमने बता दिया सोसाइटी, अगर आपके पास मेंबर नहीं है, ठीक है? तो फिर आप ट्रस्ट की तरफ जा सकते हो या फिर कंपनी एक्ट के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके में जा सकते हो, ठीक है? कंपनी में ये बेनिफिट होता है कि आप कहीं भी रहो, कहीं भी आपका सेंटर है, आप उसको चलाओ, जहाँ भी आपका रजिस्ट्रेशन वहीं हो जाएगा आपका।
और सोसाइटी में ये होता है कि आपका जो स्टेट में काम कर सकते हो, और जो 7 मेंबर होते हैं वो उसमें दिक्कत आती है आगे जाके, क्योंकि रिन्यूअल होता है 5 साल बाद। अब 5 साल बाद जब रिन्यूअल होगा तो ज़रूरी नहीं है वही मेंबर आपके होंगे, बहुत से लोग हट जाएंगे, बहुत से लोग पहले ही हट जाएंगे, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। ट्रस्ट में 2 से 3 मेंबर का आपका बन जाता है। तो अब आपको देखना है आपको अब क्या करना है, ठीक है। तो मैंने आप बता दिया, कोई भी एक रजिस्ट्रेशन आप पहले तो इसको कराइए, ठीक है। दूसरा आपको क्या कराना है, दूसरा आपको एक आईएसओ सर्टिफाइड अपने इंस्टीट्यूट को करा लेना है, ठीक है। तो आईएसओ सर्टिफाइड कराने से क्या होती है, वैल्यू बढ़ती है। जो स्टूडेंट वगैरह आते हैं वो आपका जो सेंटर है उस अगर उसमें आईएसओ सर्टिफाइड लिखा हुआ तो उसको एक अच्छा मानते हैं। उनकी नॉलेज में ये होता है कि आईएसओ सर्टिफाइड है तो अच्छा हो, क्योंकि वो वैल्यू वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो आईएसओ भी आपको आईएफ वाला लेना है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास कोई आईएसओ है और आपने ले लिया है, आपको नॉलेज नहीं थी, तो आप हमको फॉरवर्ड करके दिखा सकते हैं कि वो कैसा है, हम आपको बताएँगे, क्योंकि हम लोग आईएसओ के साथ जो कंपनियाँ हैं उनके साथ हमारा टाई अप है और हम लोग बहुत साल से काम कर रहे हैं। तो आप हमको दिखाइए और आप हमसे भी आईएसओ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेट में हमने आईएसओ दे रहे हैं, ठीक है? तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके वो ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया, आईएसओ का भी हो गया आपका, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आती है कि अगर आपने ट्रस्ट बना लिया या सोसाइटी बना ली, ठीक है, तो उसको एक नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन होता है, उसको भी आपको करा लेना होगा। उससे क्या है, जो सोसाइटी है और जो ट्रस्ट होती है ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कंपनी का इसमें नहीं कराना होता, ठीक है, क्योंकि ये जो भी एनजीओ होते हैं, सोसाइटी या ट्रस्ट होते हैं, वही आपके इसमें रजिस्टर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, अगर आपको सोसाइटी, ट्रस्ट या फिर कंपनी, इन तीनों में से कोई आपको एक करा लेना है। फिर इसके बाद आपको आईएसओ सर्टिफाइड करा लेना है, ठीक है। ट्रस्ट एनजीओ आपने जो बना रखा है या फिर सोसाइटी बना रखी है तो आपको नीति आयोग में रजिस्टर्ड कराना होगा। ये हो गए, ठीक है। कंपनी है तो कंपनी कराइए, फिर आईएसओ करा लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या कराना है, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, उसको भी आप खुद कर सकते हो, ठीक है। उसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कर लीजिए। लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वीडियो मैंने डाल रखा है, वहाँ से भी आप उसको देख के उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी नॉलेज आपको मिल गई। आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको यही बिलीव हो गया होगा कि अब हम अपना खुद का रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप अपना सेंटर चलाइए, ठीक है। और जो भी अपने ब्रांचेस देनी है उसको भी दे सकते हो थोड़े दिन बाद, ठीक है, क्योंकि पहले तो आपको अपना एक सेंटर चलाना है, फिर उसके बाद अपने ब्रांचेस दे दिए, ठीक है। एक वेबसाइट भी आपको बनवानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल वेबसाइट के बिना कुछ नहीं है, तो एक वेबसाइट भी आपको बनानी पड़ेगी। अब ये बात आएगी कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से कौन कराएगा, कैसे होगा, ठीक है। अब देखिए, जो रजिस्ट्रेशन होते हैं ना वो आपके सब रजिस्ट्रार ऑफिस, ठीक है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहाँ से आपके होते हैं, कहीं तहसील से होते हैं। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं। जो कंपनी का होता है वो किसी सीए या सीएस से आपको बनवाना पड़ता है, ठीक है। आईएसओ जो होता है वो कंपनियों के थ्रू होता है। नीति आयोग भी कोई कंसल्टेंट आपको करा के देगा, ठीक है। वेबसाइट का भी आपको अपना देखना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि अब आपके पास कोई लिंक नहीं है कि आप कहाँ से कराएँगे, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपका कंपनी का, और अगर आपका ट्रस्ट दिल्ली का है तो दिल्ली का सोसाइटी वगैरह जो भी वो आपकी बनवा देंगे, ठीक है। यूपी में कुछ एरियो में हम काम कर रहे हैं, बट मोस्टली अभी पूरे में हम आपको नहीं करा पाएँगे ट्रस्ट सोसाइटी, मगर आपको गाइड कर देंगे कैसे आपका होगा, ठीक है। आईएसओ आपका करा देंगे। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन आप मैंने बता दिया, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट का कोई दिक्कत है, आपको प्रॉपर जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है उसको आपको बनवाना है, वो भी आपके बनवा देंगे। तो कुल मिला के आपके सारे रजिस्ट्रेशन, आपका जो सेंटर है हम आपका पूरा इस्टेब्लिश करके रजिस्ट्रेशन जो भी ज़रूरी होते हैं, बीच में आपको बहुत सारे गाइडेंस भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ दिया आप, फिर सर्टिफिकेट कैसे देना है, क्या स्टाम्प लगेगी, क्या लगेगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो वैसे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, और तब भी आपको अब कोई दिक्कत है तो फ्लैश हो रही है वेबसाइट, उस पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम क्वेरी रेज़ कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हमारी टीम जो है बहुत सपोर्टिव है, वो भी आपकी पूरी हेल्प करेगी, ठीक है। तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन की दिक्कत है, कोई इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैश हो रही है साइट। बाकी आपको कोई और, तो चलिए फिर यहीं स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, आगे कुछ और टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तब तक के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।